हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमवी मैथ्स नाउ। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में वैद्युत आवेश पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। वैद्युत आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। क्यू यहाँ पे क्या है? क्यू आपका वैद्युत आवेश। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस फॉर्मूले से बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, Q इज इक्वल टू एन से बेस्ड। अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत आवेश ये राशि कैसी है। वैद्युत आवेश आपकी राशि कैसी है, सदिश है या फिर अदिश? तो वैद्युत आवेश आपकी अदिश राशि है। अब आप लोगों को अदिश और सदिश में अंतर भी पता होगा। ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां होती हैं। और सदिश में क्या होता है? ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो वैद्युत आवेश आपका कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, जितने भी कण होते हैं, फिर पदार्थ होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं वो सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु बोलते हैं। और परमाणु परमाणु में आपका नाभिक भी होता है। मान लेते हैं कि ये कोई परमाणु है। इस परमाणु में इसका द्रव्यमान इसके केंद्रीय भाग में संबद्ध होगा और इसके केंद्रीय भाग को ही हम लोग नाभिक बोलते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब ये है कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। और नाभिक के अंदर ही आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिनमें आपका धनावेश का चार्ज होता है, धनावेश होता है। और इसी नाभिक के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? निगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। अब क्या होगा? यहाँ पे आपका धनात्मक चार्ज है, यहाँ पे आपका ऋणात्मक चार्ज है। धनात्मक और ऋणात्मक ये क्या? ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जो पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं? जो नाभिक के पास के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं? प्रबल आकर्षण बल से संबद्ध हैं। और जो नाभिक के दूर के इलेक्ट्रॉन हैं वो दुर्बल आकर्षण बल से संबद्ध है। इसका मतलब यह है कि जो पास के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक की ओर खींचे जा रहे हैं, जबकि दूर के इलेक्ट्रॉन्स उतनी ताकत से खींचे नहीं जा रहे हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसे किसी दूसरे चीज में रगड़ेंगे, तो जो पास के इलेक्ट्रॉन्स हैं नाभिक के, जो दूर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रबल बल के कारण खींचे नहीं जा रहे हैं, वो क्या होगा? इसका निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों का ऋणात्मक चार्ज इस दूसरे पदार्थ में चला जाएगा। मतलब इसके जो ऋणात्मक चार्ज हैं इस पदार्थ में, ये ऋणात्मक चार्ज चले जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से ऋणात्मक चार्ज जो बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी भाग में घूम रहे थे, दुर्बल आकर्षण बल से संबद्ध थे, वो सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसमें क्या? इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बचेगा और निगेटिव चार्ज कम। तो इसका मतलब जब इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बचेगा तो ये कैसा हो जाएगा? धनावेशी। ये कैसा, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? धनावेशी। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मतलब निगेटिव चार्ज जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? ऋणावेशी। और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है।
मान लेते हैं कि यहाँ से इसको रगड़े जाने के पहले, जब ये आपका कोई मान लेते हैं ये परमाणु है, इसका नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन हैं, उतने ही इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। जैसे ही हमने इसे किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा, इसके बाहरी कक्षा के जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें ट्रांसफर हुए। इसमें क्या हुआ, इसके धनात्मक चार्ज बच गए, इसमें धनात्मक चार्ज इसके बचे तो ये कैसा होगा, धनावेशी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो ये कैसा होगा, ऋणावेशी। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आप लोग क्या करना है, पहले आप लोग समझिए, उसके बाद इसे नोट कर लीजिए। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे आवेश पे वेग का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं आपका कोई ये पदार्थ है, ये आपका स्थिर अवस्था में है और एक दूसरा पदार्थ आपका वेग गतिमान अवस्था में है। इसके अंदर आपके आवेश होंगे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे, और आपका नाभिक में न्यूट्रॉन होगा जो कि उदासीन होगा। तो इस पदार्थ में इसके स्थिर होने और इसके गतिशील होने से इसके अंदर जो आवेश है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई पॉइंट बिल्कुल में ध्यान रखना है कि कोई भी आवेश किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान होने से प्रभावित नहीं होता है, वह हमेशा सेम ही स्थिति में रहता है।